साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। ईडी गांधी को घेरने निकल पड़ी, फिर पूछताछ होगी। क्या सेबी अडानी पर सवाल उठाने का नतीजा? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी नेता विपक्ष राहुल गांधी से फिर पूछताछ की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने अडानी से भी संबंधों को लेकर हिडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में सवाल उठाए हैं। उसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार की जांच के सिलसिले में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए फिर बुलाने जा रहा है। जांच एजेंसी कथित तौर पर अखबार चलाने में अनियमितताओं की अपनी जांच को समाप्त करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता से पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी इस मामले में पहले ही 751 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में राहुल गांधी से आखिरी बार जून 2022 में पूछताछ की थी। उनकी मां सोनिया गांधी से भी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी। मां बेटे से गांधी परिवार द्वारा YIL के स्वामित्व और नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL में इसके शेयरों के पैटर्न्स के बारे में पूछताछ की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट में ईडी के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हम AJL जांच को समाप्त करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई हो सके। राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। राहुल का बयान याद है? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2 अगस्त को दावा किया था कि संसद में बजट 2024 पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि हालांकि वह चाय और बिस्कुट के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी का इंतजार करेंगे। राहुल के उस बयान का भाजपा और मोदी सरकार के मंत्रियों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन राहुल गांधी ने बिना विचलित हुए रविवार को सेबी अडानी संबंधों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने हिडनबर्ग रिपोर्ट के सिलसिले में ताजा आरोप लगाए। राहुल गांधी इससे पहले भी अडानी समूह को उसके मोदी से रिश्तों को लेकर सवाल करते आ रहे हैं। लोकसभा में भी प्रमुखता से अडानी को लेकर हमला किया है। राहुल ने अपने बयान में कहा था, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापे की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर शायद गृह मंत्री अमित शाह को 2 in 1 से संदर्भित करते हुए कहा था। 29 जुलाई को लोकसभा में रायबरेली से सांसद गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भय के माहौल के बीच बजट 2024 में घोषणाओं के साथ मध्यम वर्ग को आगे और पीछे से छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा था कि ये 6 लोग देश के हालात के लिए जिम्मेदार हैं। उन 6 लोगों में राहुल ने मोदी के अलावा अडानी अंबानी को भी शामिल किया था। आमतौर पर देश के बड़े उद्योग समूहों के खिलाफ विपक्षी दल कम ही बोल पाते हैं, लेकिन राहुल के निशाने पर दोनों उद्योग समूह बहुत पहले से ही हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पीएम जिन मोदी से लेकर विपक्ष के कई नेता पहुंचे, यहां तक कि कांग्रेस के भी कुछ नेता पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी निमंत्रण के बावजूद वहां नहीं गए। हिडनबर्ग में सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और अडानी पर नए आरोप लगने के बाद राहुल गांधी ने रविवार को फिर हमला बोला था। अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? राहुल गांधी का एक्स हैंडल रविवार को राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की हालिया रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोपों के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों डरते हैं। राहुल ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले प्रतिभूत विनियामक सेबी की ईमानदारी को उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। हिडनबर्ग रिसर्च ने बुच और उनके पति पर बरमूडा और मॉरिशस स्थित ऑफशोर फंड में गुप्त रूप से निवेश करने का आरोप लगाया।
कथित तौर पर ये फंड वही है जिनका इस्तेमाल अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने कथित तौर पर फंडों को राउंड ट्रिपिंग करके शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।